हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो एक अल्फ़ा ड्रैगन है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था लैन क्लैन में। अब शिजुई 1.5 साल का हो चुका है। शिजुई का परवरिश बाकी राजकुमारों से बहुत अलग हो रहा था। ऐसे परवरिश किसी राजकुमार का होते हुए शायद पहली बार लैन क्लैन और बाकी के लोग जो लैन क्लैन में आते जाते रहते हैं वो लोग देख रहे थे, क्योंकि शिजुई हमेशा खुला रहता था। हाँ, उसके आसपास ज़रूर ही बहुत सारे लोग रहते थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कभी भी वो लोग शिजुई के बहुत करीब नहीं रहते थे और शिजुई जो करना चाहे उसे करना दिया जाता था। वो बच्चों के साथ खेलता था, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ, साथ में लोगों के साथ बात करता था। विंग ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि लंजा के हर एक बात, लंजा ने जो कुछ भी विंग से कहा वो सब कुछ विंग को याद है और कभी विंग भूलेगा भी नहीं। लंजा का बचपन वो कितना ज़्यादा बुरा था। विंग के माँ बाप ना होने के बावजूद उसे उसका अडॉप्टेड फैमिली से बहुत सारा प्यार मिला है। बचपन में उसे एक बहुत अच्छा बचपन गुजारने को मिला है, जहाँ पर सब उससे प्यार करते थे, सब उसके करीब रहते थे और वो खुलकर हंसता था, खेलता था। वहीं पर लंजा ये सब कुछ भी नहीं करता था। 6 साल की उम्र से ही वो किताबों में, लड़ाई सीखने में, तलवारबाजी कैसे किया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन कैसे बना जा सकता है, एक बहुत अच्छा राजा कैसे बना जा सकता है, एक लीडर कैसे बना जा सकता है, इन सारी चीज़ों में वो उलझा रहा। उससे पहले भी लंजा उसके एकदम छोटे बचपन के जो कहानियां हैं वो भी विंग को बता चुका है कि कैसे उसके बर्थ के बाद उसके माँ को बंद कर दिया गया था और लंजा कभी कभार अपनी माँ से मिल पाता था। वो बहुत अकेला था, उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ था बचपन में। वो सब कुछ वो शिजी को नहीं एक्सपीरियंस करवाना चाहता है। विंग जो पूरे दिल से ये भरोसा करता है अगर लंजा होश में होता तो वो भी शिजी को ऐसे ही जीने देता, शिजी को ऐसे ही खुला छोड़ता, ना कि बांध के रखता। क्योंकि लंजा ने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है कि किसी को एक जगह बंद कर दिया जाए, किसी से दूरी बना लिया जाए तो उस इंसान को कैसा महसूस होता है। खैर, अभी विंग अपने मॉर्निंग कोर्ट में था। इन 1.5-2 सालों के बीच कल्टीवेशन वर्ल्ड और लैंड क्लैन के बीच बहुत सारे व्यावसायिक रिश्ता बनाया गया है अलग अलग क्लैंस के साथ। तो लैंस के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। लैंस अपनी ताकत के लिए मशहूर है, इसलिए कोई उन्हें ठग नहीं सकता। तो उन्हें अच्छी तरीके से फ़ायदा मिल रहा था। विंग उन्हीं चीज़ों पर बातें कर रहा था। अब हमें शिजुई को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को बहुत बुरी तरीके से गंदा कर चुका था। मतलब वो मिट्टी में खेल रहा था। उसने गार्डन में जाके गार्डन के मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया था। उसके साथ जी थी। जी शिजी को रोके जा रहा था, लेकिन शिजी वो जी के बात सुने तब ना। फिर बहुत देर तक मिट्टी से खेलने के बाद शिजी बहुत थक गया। उसने जी की तरफ देखा और कहा, जी माँ कब आएंगे? ये सुनकर जी ने कहा, फुरैन वो तो कुछ देर बाद ही आ जाएंगे शिजी। शिजी ने कहा, ठीक है, तो फिर तब तक मुझे सोना है। ये कहते हुए शिजी उठा और दौड़ के चला गया। जी शिजी के पीछे पीछे गया क्योंकि शिजी का पूरा शरीर एकदम मिट्टी से भरा हुआ था। वह ऐसे नहीं सो सकता, उसे पहले साफ करना होगा। ये सोचकर जी शिजी के पीछे पीछे चला गया। महल में आजकल बहुत सारे लोग रहते हैं। शिजी की देखभाल के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। मतलब शिजी कभी भी इधर उधर गायब हो जाता है, इसलिए बहुत सारे मेड्स हैं। लेकिन शिजी वो अपनी तरह से ही दौड़ के चला गया कमरे के अंदर। कमरे का दरवाज़ा खोलकर शिजी अंदर गया और एक झटके में वो बिस्तर पर चढ़ गया, सीधा अपने सोते हुए बाबा के ऊपर चढ़ गया। उसे अपने बाबा से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। विंग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हैरान महसूस करता है जब शिजी को देखता है अपने बाबा के साथ बातें करते हुए। शिजी अक्सर अपने बाबा के साथ ढेर सारी बातें करता है, जवाब में उसे कोई
जवाब मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो खुशी से बात करता है और मुस्कुराता है। विंग भी इन सारी चीज़ों को देखता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिजी जाके एकदम वांगजी के सीने के ऊपर लेट गया। उसने अपने मिट्टी से भरे हुए हाथों को वांगजी के गालों पर ले गया और वांगजी के गालों को पकड़ा और बोला, बाबा अब कब उठेंगे? उठिए ना, इतना सोना सही नहीं होता। आप इतना कैसे सो लेते हो? शिजी तो इतना कभी नहीं सोएगा। लेकिन हमेशा की तरह उसे जवाब नहीं मिला। तो वो अपने हाथों को वांगजी के गालों से हटाता है और वांगजी के सीने पर रखता है। फिर अपना सर भी वांगजी के सीने पर टिका देता है और अपने आँखों को बंद कर लेता है। वह थक गया है, सच में उसे सोना है। जी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि लॉर्ड के पूरे शरीर में, साथ में लॉर्ड के गालों पर भी मिट्टी लग गया था। जी ने परेशानी से इधर उधर देखा। तभी वहाँ पर शू आया। उसने भी शिजी और लॉर्ड को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने जी को कहा, जी परेशान मत करो इन्हें। अगर प्रिंस को सोना है तो उन्हें सोने दो। उनके जगने के बाद उन्हें साफ कर देना। जी ने यह सुना और हेजिटेशन करते हुए वो चला गया। वो क्या ही कर सकता है? अभी वो प्रिंस को नहीं उठा सकते। मतलब अगर वो प्रिंस को उठाएंगे तो वो ज़रूर ही चिल्लाएगा, जो जी नहीं चाहता। इसलिए वो चला गया और शाओ वो कुछ देर देखता है और फिर वो भी चला जाता है। दूसरी तरफ शिजी जो पूरी तरीके से नींद में चला गया था। तभी कुछ हलचल हुआ। उस कमरे में हलचल हुआ। हाँ, लॉर्ड वांगजी वो धीरे धीरे हिलने लगे थे। उनका हाथ धीरे धीरे हिल रहा था। लेकिन शिजी इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और वो सो चुका है। शायद इसलिए वो इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाया। लॉर्ड लान वांगजी अपने आँखों को धीरे धीरे खोलते हैं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ उनके सीने के ऊपर है। ये भारी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा वार्म है। उन्हें पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्या है और वो कहाँ है, क्या हो रहा है। लॉर्ड लान अपनी आँखों को सही से खोल नहीं पा रहे थे। उनका आँखें बहुत ही ज़्यादा भारी था। बहुत मुश्किलों से, बहुत देर लगाकर उन्होंने अपने आँखों को खोला और ऊपर देखा। उन्हें महसूस हुआ ये जगह जाना पहचाना है। कुछ देर एकटक ऊपर छत को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ, हाँ ये उनका कमरा है। लेकिन तुरंत उन्हें वो सब बातें याद आ गया। मतलब वही जिस दिन लॉर्ड लान अपने भाई के साथ लड़े थे, लैन शिचैन और वांगजी का लड़ाई, और वहाँ पर वैन रोहान ने वांगजी के सीने पर खंजर घोंप दिया था। उसके बाद वांगजी ने बस विंग को देखा था अपने धुंधले आँखों से और वो कुछ देख नहीं पाया। ये सब याद आते ही लॉर्ड लान जल्दी से उठने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके सीने पर कुछ है। उन्होंने अपनी नज़रों को अपने सीने पर किया और वो हैरान रह गए। यहाँ पर एक बच्चा है। वो पूरा मिट्टी से तरबदर है और वो सो रहा है। लॉर्ड लान ने अपने एक हाथ से उस बच्चे के पीठ को सहारा दिया और वो उठ गए। उन्होंने उस बच्चे को अपने सीने से हटाया नहीं। वो बस हैरानी से बच्चे को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्हें तो चोट लगा था ना, ये सोचते हुए उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। नहीं, यहाँ पर उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने रोब को हटाया और देखा, हाँ निशान है, तलवार का साफ साफ निशान है। लेकिन ये तो बहुत पुराना लग रहा है। वांगजी जिसके दिमाग से सारी बातें ऊपर से जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये घाव इतना पुराना क्यों हुआ और यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ही अजीब क्यों लग रहा है। हालांकि कुछ भी नहीं बदला है। और ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, ये यहाँ पर कैसे, महल में, वो भी उसके कमरे में कैसे आया। वांगजी ने अपने एक हाथ को उस अनजान बच्चे के गाल पर रखा और उसके गाल से मिट्टियों को हटाने लगा। तभी वहाँ पर दरवाज़ा धीरे से खुला। वहाँ पर शू था और उसके साथ
लू भी थी। शू लू से बात करते हुए अंदर आ रहा था। शू ने कहा, लू जल्दी से प्रिंस को उठाओ और उन्हें साफ कर दो। अभी फुरैन के आने का वक्त हो चुका है। मैं लॉर्ड को साफ कर देता हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही सामने बिस्तर की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है। वही सेम हैरानी लू के चेहरे पर भी था। लू जिसने अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दिया था हैरानी से। शू जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले कुछ सेकंड तक तो उसका दिमाग एकदम ब्लॉक था और उसके बाद वो दौड़ के लॉर्ड के पास आया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, लॉर्ड आप उठ गए, आप उठ गए, आपको कैसा लग रहा है? आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना लॉर्ड? सब ठीक है ना? वांग जी जो शू को देखता है और फिर उसके बातों को सुनता है, फिर बहुत ही शांति से कहता है, शू सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड कहाँ पर है? और मुझे वहाँ से मतलब क्या हुआ था मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं। फुरैन वो ठीक तो है ना? ये सुनकर शू जो कुछ कह नहीं पा रहा था, वो इतना खुश था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर वांग जी और शू इन दोनों के कान में ही लू के रोने का आवाज़ गया था। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा, शुक्र है आप उठ गए लॉर्ड, आप उठ गए। शू ने चिल्लाया और बोला, लू रोना बंद करो, पहले जाओ फुरैन को बुलाओ। लू जो बैठ चुकी थी रोते हुए वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और दौड़ के निकल गई। वो सब कुछ भूल कर बस दौड़ रही थी, जोर से दौड़ रही थी। लू सिर्फ दौड़ नहीं रही थी, वो चिल्ला रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि लॉर्ड को होश आ गया है, लॉर्ड को होश आ गया है। लू की आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रहा था सारे लोग अपनी जगह से उठ रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। सब खुश थे। वहीं पर सब बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि ये सच भी है या नहीं। अगर ये सच हुआ तो ये तो बहुत ही खुशी का बात है। जहाँ पर महल से मॉर्निंग कोर्ट पहुँचने के लिए 10 मिनट लगता है एक इंसान को चल के, वहीं पर लू दौड़ के लगभग 4 मिनट के अंदर ही पहुँच गया था। वो आसपास कुछ नहीं देखता, इतने सारे मंत्री हैं यहाँ पर, महागुरु लैन है, लैन शिचैन है, उनका फुरैन है, लेकिन वो कुछ नहीं देखता। वो दौड़ के जाता है और सीधा विंग के सामने खड़ा होकर कहता है, विंग लॉर्ड को होश आ गया है, चलो चलो लॉर्ड के पास चलो। विंग जो कुछ कागजात पर अपना दस्तखत कर रहा था, जैसे ही उसने लू की बातों को सुना उसका जो ब्रश है वो रुक गया। उसका हाथ एकदम रुक गया था और अपने हाथ से वो ब्रश भी छूट गया था। उसने हैरानी से लू की तरफ देखा। लू ने अपना सर हाँ में हिलाया और चिल्लाते हुए कहा, बैठे मत रहो, चलो यहाँ से। ये कहते हुए लू ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को लेकर वो दौड़ पड़ा। विंग भी दौड़ रहा था लू के साथ। विंग कोई शब्द नहीं कह पा रहा था, वो बस लू के साथ दौड़ रहा था। उनके पीछे पीछे शाओ, फैंग, महागुरु लैन, सारे जो मंत्री हैं, एल्डर्स हैं, यहाँ तक कि लैन शिचैन, वो भी जल्द से जल्द पहुँचना चाहते थे महल, वांगजी के महल में। विंग जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, लू ने विंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खींचा अपने साथ और महल में लेकर आया। विंग अपने सामने कमरा देख पा रहा था, वही कमरा जहाँ पर विंग अपने लंजा के साथ रहता था, जहाँ पर विंग अपने लंजा और अपने बेटे के साथ रहता है, जहाँ पर हर रोज़ वो अपने लंजा को सोते हुए देख कर जाता है और आकर भी सोते हुए ही पाता है। वो कमरा विंग देख पा रहा था। अब धीरे धीरे विंग के आंखों में ना आंसू आ रहे थे। लू विंग को लेकर सीधा कमरे के अंदर चला गया था। कमरे के बाहर बहुत सारे सर्वेंट्स थे जो अपने सर को ऊंचा कर करके लॉर्ड को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। सबके आंखों में आंसू थे। लॉर्ड को एक बार फिर वो देख पाएंगे चलते फिरते हुए। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का बात है सबके लिए। विंग को लू ने छोड़ दिया। कमरे में आते ही विंग का हाथ लू ने छोड़ दिया। विंग
जो एकदम ही रुक गया था। उसका नज़र बिस्तर पर बैठे हुए लंजा पर था, जो उनके बेटे को पकड़े हुए था। विंग, जिसका पूरा शरीर एकदम नम पड़ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बहुत दिन हो गए, सच में बहुत दिन हो गए। विंग एक कदम करके आगे बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी, जो बहुत गौर से अपने सीने से लगे बच्चे को देख रहा था, उसका ध्यान अचानक ही विंग पर गया। क्योंकि दौड़ के आए थे ना वो लोग, इसलिए विंग पर गया। विंग को देखकर वांग जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गया। वांग जी ने अपने आवाज़ को थोड़ा बढ़ाते हुए कहा, विंग, तुम आ गए? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? विंग, जो अब खुद को रोक नहीं पाया, वो रो पड़ा। वो रोते हुए लंजा के सीने पे आके लग गया। हालांकि उनके बीच अभी भी वो नन्हा सा जान था और वो सो रहा था, वो आराम से सो रहा था। वांग जी ने एक हाथ से उस बच्चे को पकड़ लिया और एक हाथ से विंग को ऐसे बच्चे की तरह रोते हुए देखकर वांग जी ने विंग के सर को सहलाते हुए कहा, विंग, मत रो। लिटिल ओमेगा, तुम ऐसे रो नहीं सकते। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। विंग, जो वांग जी के बातों को सुन रहा था, विंग अपने लंजा के हर बात को सुन रहा था, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर पा रहा था। शायद उसके लंजा को पता भी नहीं है कि क्या क्या हुआ है। वो तो अपने लंजा को खो ही चुका था। अगर उस दिन उनके बच्चे ने अपना कमाल ना दिखाया होता तो शायद वो लंजा को खो देता, पूरे ज़िंदगी के लिए खो देता। और लंजा कह रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर ही विंग को और रोना आया और वो रोते ही जा रहा था। तभी एक एक करके कमरे में लैन कुरैन आए, लैन शिजान आया और कुछ एल्डर्स भी आए। वांग जी, जो पूरा फोकस विंग पर लगा रहा था और विंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो समझ रहा था यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अपने ओमेगा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। उसे बुरा लगता है, बहुत बुरा। वो विंग को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता। वांग जी बार बार कह रहा था, विंग, लिटिल ओमेगा, देखो, ऐसे मत रो। मैं एकदम ठीक हूँ। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हारा तबीयत वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अगर तुम ऐसे रोते रहे। विंग, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी बहुत मुश्किलों से विंग को रोने से रोकता है, लेकिन फिर भी विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग अब वांग जी से थोड़ा सा दूर बैठता है। वहाँ पर लैन शिचैन और लैन कुरैन भी थे। लैन शिचैन थोड़े से दूर थे। उनके आंखों में बहुत सारा डर था। क्या वांग जी उन्हें अपना पाएगा? क्या वांग जी उन्हें माफ़ कर पाएगा? ये सब कुछ सोचते हुए वो थोड़ा सा दूर थे। और अंकल वो वांग जी के करीब आए। उन्होंने वांग जी के सर को सहलाया और बोला, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर कहा, ठीक है, सब ठीक है। फिर वांग जी ने बाकी लोगों की तरफ देखा और उन्हें भी कहा कि वो ठीक है। वो सब वांग जी को देखते हैं और फिर ना लैन कुरैन उन सबको लेकर बाहर चले जाते हैं। उन्हें पता है कि अभी विंग को वांग जी से बात करना है। विंग का बात करना सबसे ज़रूरी है वांग जी से। वांग जी ने अपने ब्रदर को देखा, लेकिन वो अपने ब्रदर से बात नहीं कर पाया। नहीं, वो गुस्सा नहीं है अपने ब्रदर से, बहुत ज़्यादा हैरान है और उसे हेजिटेशन फील हुआ अपने ब्रदर से बात करने को। इसलिए वो अपने ब्रदर से बात नहीं कर पाया। सब जैसे ही कमरे से चले गए, वैसे ही विंग एक बार फिर वांग जी के सीने से लग गया। वांग जी अब विंग को अच्छे से एकदम बहुत टाइटली अपने सीने से लगाता है। फिर वो ना अचानक ही पूछता है, विंग, ये बच्चा, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यह सुनकर विंग ने देखा शिजुई की तरफ, जो सो रहा था। इतना कुछ हो रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से विंग रो रहा है, लेकिन ये बच्चा, विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसे हंसी आ गया। फिर उसने लंजा की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुमने बहुत लेट कर दिया। तुम्हें पता है, तुम पिछले 2.5 सालों से सो रहे थे। भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान ऐसे कैसे सो सकता है? वांग जी ने विंग के बातों को सुना और वो हैरान हो गया। 2.5 साल?
पहले तो उसे भरोसा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन सामने वाला इंसान उसका लिटिल ओमेगा है, वो कैसे ना भरोसा करके रहे। इसलिए उसने भरोसा किया। उसने विंग की तरफ देखा और बोला, विंग। विंग ने कहा, तुमने 2.5 साल सोते हुए गुजार दिए। लंजा ने अपना सर हमें हिलाया और फिर कहा, तो ये बच्चा। विंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, तुम्हारा है। उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम मुझे कह के गए थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और तुम 2.5 साल बाद उठ रहे हो लंजा। ये कहते हुए विंग ने अपना मुंह फुला लिया और वो दूसरी तरफ देखने लगा। लेकिन वांगजी, उसका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक हो गया था। उसका हाथ कांप रहा था बहुत बुरी तरीके से। जिस हाथ से उसने उस छोटे से नन्हे से जान को अपने गले से लगा के रखा था, वो हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। फिर विंग ने एक एक करके सब कुछ बताया। वांगजी के बेहोश होने के बाद से कैसे वांगजी उनके पास लौट आया, कैसे उनके बच्चे ने, उनके बेबी ने वांगजी को बचाया, और कैसे फिर विंग ने अपने आप को संभाला था। कैसे विंग सबके साथ मिलकर इस सेक्ट को संभाल रहा है। विंग ने इस बीच दोबारा रोते हुए कहा, लंजा, ये बहुत मुश्किल है। तुम कैसे सेक्ट को संभाल लेते हो अकेले? मुझसे तो होता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। मैं दोबारा कभी ये काम नहीं करना चाहता। ये तुम्हारा है तो तुम्हें ही करना होगा। ये कहते हुए विंग अपना मुंह फुला रहा था बच्चों की तरह, और ये सब बोल रहा था। वांगजी विंग के सारे बातों को सुन रहा था। वो हैरान था। उसे महसूस हुआ कि उसका लिटिल ओमेगा बहुत ही बड़ा हो चुका है। हाँ, बहुत बड़ा और मैच्योर। लेकिन लंजा के सामने, उसके लंजा के सामने उसका लिटिल ओमेगा बहुत ही ज़्यादा बचपना करता है, और अभी कर रहा है। ये सोचते ही वांगजी ने विंग को गले लगा लिया और बोला, ठीक है, अब से मैं करूँगा सारा काम। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विंग ये देखकर हैरान हो रहा था कि लंजा कैसे शिजुई को बार बार चूम रहा था। शिजुई के फोरहेड को, शिजुई के हाथों को, शिजुई के गालों को, जबकि शिजुई के गाल, हाथ, पूरे चेहरे पर मिट्टी भरा हुआ था। लेकिन लंजा, उसे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। वो बार बार अपने बच्चे को अपने से एकदम सटा रहा था और चूम रहा था। इतने सारे किसेस के बाद शिजुई अब फाइनली अपने आँखों को खोलता है और नींद भरे आँखों से कहता है, बाबा अब उठ गए। वांगजी, जिसका दिल एकदम भर आया था, उसे महसूस हुआ उसने इन 2.5 सालों में बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ। अपने बच्चे को महसूस भी नहीं कर पाया। वांगजी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुश है। वो खुश है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ। यहाँ से हमें 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लंजा मॉर्निंग कोर्ट में था। उसने एक बार फिर अपने लॉर्ड का सारा जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लिया था। विंग, जो अब पूरी तरीके से लिटिल बेबी और अपने लंजा को समय देना चाहता है। वांगजी, जिसका शरीर एकदम ही ठीक हो चुका था, उसने अपने आप से वादा किया कि इस बार वो अपना पूरा जोर लगा देगा और हर एक परेशानी से निपटेगा और एकदम सही सलामत रहेगा, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना है। उसने 2 साल वैसे ही, 2-2.5 साल ऐसे ही बिता दिए हैं, तो वो एक भी दिन, एक भी पल अपने परिवार से दूर नहीं जाएगा। वांगजी अपने भाई से भी बात करता है और अपने भाई से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसके भाई को दुख झेलना पड़ा। लैन शिचान तब रो रहे थे। उन्होंने अपने छोटे लिटिल ब्रदर को गले से लगा लिया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम एक बहुत अच्छे भाई हो वांगजी। वांगजी ने पूछा, भाई, क्या आप मुझे भी मदद करेंगे जैसे आप विंग को मदद करते थे? लैन शिचान ने खुशी खुशी अपने बेबी ब्रदर की बात को माना और बोला, हाँ, मरते दम तक मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनकर वांगजी, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लैन कुरान को दिखाया जाता है, जो अपने ब्रदर और अपने सिस्टर इन लॉ के कब्र पर आए थे। उन्होंने उन्हें वाइन सर्व किया और उनसे ढेर सारी बातें किया। कैसे वो कंप्लीट एक फैमिली बने हैं, उनका फैमिली बहुत बढ़ चुका है।
अब तो वो ग्रैंडपा भी बन चुके हैं। ये बहुत ही खुशी भरा बात है और उन्होंने ही सही इंसान को चुना है। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा कांग से, शुक्रिया अपने इस आखिरी निशानी को छोड़ने के लिए जो मेरे घर को संवार चुका है। जो सपना मैंने तुम्हें लेकर देखा था वो तुम्हारे बेटे ने पूरा किया है। मेरी ज़िंदगी को एक बार फिर खुशियों से भर दिया है। शुक्रिया कांग से, और मैं ये आशा करूँगा कि तुम और वी चांग से खुश रहो। और जैसे कि पहले दिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे आखिरी निशानी को खुश रखूँगा, मैं उस वादे को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। ये कहते हुए वो डूबते सूरज को देख रहे थे। वहीं पर वांग जी शिजी को गोद में लेकर विंग को अपनी बाहों में लेकर डूबते सूरज को देख रहा था अपने महल से। वांग जी ने विंग के सर पर चूमते हुए कहा, शुक्रिया लिटिल ओमेगा मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। यह सुनकर विंग मुस्कुरा पड़ा और विंग को मुस्कुराते हुए देखकर शिजुई भी मुस्कुरा पड़ा। उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था वांग जी। एफ यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन एक छोटा सा चीज़ जो मैं स्किप कर चुकी थी वो मैं बता देती हूँ। कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रिन जो वांग जी के लिए लाए गए थे वो दोनों अब लैन क्लैन में ही हैं, लेकिन उनका शादी हो चुका है दूसरे अल्फ़ा ड्रैगन्स के साथ जिन्हें कॉन्क्यूपाइन मो और कॉन्क्यूपाइन रिन ने ही अपने लिए पसंद किया था, और अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो इसी के साथ ये FF यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन ख़त्म होता है और कल ही एक न्यू FF के साथ मैं आप सबसे मिलूँगी। बाय बाय।